और आपके बाड़मेर के अंदर, ठीक है। ओके, जनवरी में राजस्थान वुमेन ग्लोरी अवार्ड 2025, वुमेन ग्लोरी अवार्ड 2025 है, वो किसे दिया गया? डॉक्टर रुचि सोगरवाल को। अवार्ड है तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वुमेन ग्लोरी अवार्ड 2025 लीडरशिप इन कॉर्पोरेट कैटेगरी के अंदर, लीडरशिप इन कॉर्पोरेट कैटेगरी के अंदर रुचि सोगरवाल को आपका ये अवार्ड दिया गया। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू करने की समय अवधि कब तक की तय की गई है? वाहन स्क्रैपिंग नीति आपके 31 मार्च 2029 तक आपके वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू करने की जो है समय अवधि तय की गई है। 15 वर्ष से पुराने जो वाहन है, उन वाहनों को अलग अलग इनके क्या है कि मेथड है, उनके माध्यम से स्क्रैप किया जाएगा ताकि पॉल्यूशन ना हो, ठीक है। ओके, एलडीसी का बैच कितना हुआ है पूछ रहा है बच्चा। एलडीसी का बैच मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल मई जून एग्जाम से 100 दिन पहले, ठीक है। और पीछे की सारी कक्षाएं आपको उपलब्ध रहेगी, चाहे वो आपके हिंदी इंग्लिश की हो, 0 लेवल से लेकर सारी कक्षाएं अगले 1 साल तक उपलब्ध रहेगी। लाइव देख पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं देख पाते हो तो अगले 1 साल तक वही रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहती है, जैसे ही लाइव हुई रिकॉर्डेड चली जाती है। तो पढ़ो और टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करो, उसी 999 रुपए के अंदर पढ़ो भाई, पेपर 1 पेपर 2 दोनों और टेस्ट सीरीज। 31 मार्च तक आपके वाहन स्क्रैपिंग नीति। राजस्थान के अंदर डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर की स्थापना कहां की गई है? डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर, ये एक नया सेंटर है जो राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया है। ये कहां पर स्थापित किया गया? डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर है वो आपके जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। हाड़ौती क्षेत्र के वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ओके, हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इन 4 जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। अभी एक मेला आयोजित किया गया, हाड़ौती ट्रैवल मार्ट जो आयोजित किया गया वो 2 से 4 जनवरी को आपके कोटा में आयोजित किया गया, जहां पर ओम बिड़ला ने इसका उद्घाटन किया था। तो हाड़ौती ट्रैवल मार्ट की जो डेट है वो आप लोगों से याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, राजस्थान रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस एक आयोजित की गई है ना। ये कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई 2026 की, ये राजस्थान रीजनल इंपैक्ट एआई, आज के टाइम में तो एआई का जमाना बहुत है, एआई के ऊपर आप वीडियो देखते हो, एआई क्या आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जमाना है, तो इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और ये कॉन्फ्रेंस है वो आपके 6 जनवरी को आयोजित की गई। कहां पर? जयपुर के अंदर आयोजित की गई, आपके जयपुर के अंदर आयोजित की गई। अगला, राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र कहां स्थापित किया गया? बहुत ही हलवा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न। ई सेवा केंद्र पहला, वो भी पहला, और जब बात पहले की हो ना तो वो प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। ई सेवा केंद्र और वो भी पहला है, वो पाली न्यायालय में स्थापित किया जाएगा। तो ये राजस्थान के पाली न्यायालय में खोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इतने मक्खन प्रश्न है कि पढ़ते ही जाओ, गुरुजी जीवी को नहीं थापे। तो विद्यार्थियों के करियर के मार्गदर्शन हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप 10वीं 12वीं के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में क्या क्या करना चाहते हो लाइफ में, इसके लिए माई करियर एडवाइजर जो है एक ऐप लॉन्च किया गया। और माई करियर एडवाइजर ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी का नाम मत ले लेना, मेरे ही नाम राशि है, तरह तरह के जो है वो भाषण दे देते हैं। आज ही अभी एक विवादित कोई बयान दे दिया था, क्या दिया था? भर्तियों के संबंध में। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग देखो कैसे कैसे नेताओं के हाथ में है, सोचने की बात है, ठीक है। आगे आ जाओ, माई करियर एडवाइजर ऐप है आपके करियर के एडवाइजरी के संबंध में। साची बात है ना कि नहीं? कोई बात होती है राजनेता के बारे में होनी चाहिए, किस प्रकार से जो उच्च पदों पर बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे जिनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और उनके मुंह से जब बोल निकलते हैं, कई बार अभी एक विवादित बयान चल रहा था कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर का, उन्होंने जो है रेप के संबंध में इतना जो है भयंकर जो है ना, एक सभ्य मानव ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा बयान दिया था। तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी जो उच्च पदों पर बैठे हैं, कई बार ऐसे बेतुके बयान दे देते हैं कि उससे लगता है, अपने अंदर फील आता है इनको हटाकर अपन उनकी जगह बैठ जाए। आता है कि नहीं आता ये बताओ पहले। तो चलो, भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस, देखो भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस है भारत पिन और भारत मैप। ये स्वदेशी डिजिटल एड्रेस भारत पिन और भारत मैप का विकास किसके द्वारा किया गया? ये दीपक राजीव शारदा या दीपक शारदा, इनमें से आप तय। दीपक शारदा है, दीपक शारदा के द्वारा स्वदेशी डिजिटल, ठीक है, स्वदेशी डिजिटल एड्रेस भारत पिन और भारत मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा? ये बाड़मेर के हैं और 7 अंक का एक यूनिक कोड आपके द्वारा डेवलप किया गया है। 7 अंकीय आपका यूनिक कोड, हाँ जी,
7 अंक की यूनिट कोड है वो आपके दीपक शारदा जो कि बाड़मेर के हैं, आपके द्वारा डेवलप किया गया है और राजस्थान के कोई व्यक्ति के द्वारा नए नए प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज दिए जा रहे हैं, तो ये परीक्षा में प्रश्न आएगा, अच्छे प्रश्न है। आगे देखिएगा, हाल ही में राजसमंद का एक गांव है जिसको उदयपुर पर्यटन विभाग के द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन यानी कि आप पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की बात कही गई है और वो गांव है आपका पिपलांत्री गांव। पिपलांत्री गांव सुर्खियों में था, मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहां पर ये एक इको फ्रेंडली गांव है जो बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। यहां पर इस गांव में कोई अगर बेटी पैदा होती है तो बेटी के जन्म पर 111 पेड़, एक बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये एक अपने आप में अनुकरणीय उदाहरण है पूरे वर्ल्ड के अंदर, न केवल राजस्थान में, नॉट ओनली इन राजस्थान बट आल्सो इन द वर्ल्ड। पिपलांत्री इज वन एंड ओनली विलेज, ऐसा एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है और ये एक इको फ्रेंडली गांव है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सारी चीजें आपको दिखेगी, वहां जाओगे प्लास्टिक फ्री और पॉल्यूशन फ्री, हर एक तरीके से हर एक तरह की चीजें वहां पर देखने को मिली। कभी जाओ तो उधर मेवाड़ में घूम के आना, ठीक है। मेरा भी सपना है कि मैं उधर जाऊं तो ऐसे गांव में जाके आऊं। अब तो मैं पढ़ाता हूं तो स्टूडियो से बाहर तो कभी निकल ही नहीं पाता हूं। शाम के 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक स्टूडियो में रहता हूं, मतलब शाम का कभी भी सूर्यास्त मैं नहीं देख पाता हूं। महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन ऐसे होता है जब मैं सूर्यास्त देख पाता हूं। सुबह जरूर देखता हूं सूर्योदय, लेकिन सूर्यास्त में महीने में सिर्फ 2 या 3 बार ही देखता हूं। ये मेरी लाइफ है, मजा आता है, बोरिंग नहीं लगता। तुम्हें भी पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, बस डूब जाओ किताबों में, नौकरी लग जाएगी 6 महीने साल भर के अंदर। पिपलांत्री, ठीक है। टील कार्बन पर भारत का पहला शोध कहां पर किया गया? एक टील कार्बन की अगर हम बात करें तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में है टील कार्बन, और केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भरतपुर के अंदर है, जहां पर टील कार्बन जो पर्यावरण हितैषी कार्बन है उसकी खोज की गई थी, इसलिए सुर्खियों में था। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? आगे बढ़ो, ये राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? लीडर अवार्ड मिला है, राजस्थान को लीडर अवार्ड मिला है और ये आपके तपन मिश्रा को मिला है। लीडर अवार्ड को तपन मिश्रा, तो तपन मिश्रा को आपके लीडर अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर राजस्थान को लीडर अवार्ड मिला है। थ्योरी वाली और ये पीडीएफ दोनों साथ में माइंड में आपके टेलीग्राम पर भेजूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ो, राजस्थान में अपराध नियंत्रण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किसकी स्थापना की जा रही है? कि जो क्राइम बढ़ रहे हैं उस क्राइम को रोकने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, राजस्थान क्राइम